welcome back to your maths classes. Today we will start chapter 3 that is addition. ठीक, थर्ड चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एडिशन का. सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक दो स्टोरी सम्स दिए हुए हैं, उनको हम करते हैं. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इज श्रुति गेव हर 4 children some money. Each child received rupees 125 more than the next younger sibling. If the youngest child received rupees 250, how much did the eldest child receive? क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? श्रुति गिव हर 4 children some money. श्रुति एक लेडी है, उसने अपने 4 children को कुछ मनी दिया. ठीक है, और हमें हिंट क्या मिला है कि each child received rupees 125 more than the next younger sibling. कि जो भी 4 siblings हैं, यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं 4 brothers हैं, है ना. तो जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, साथ में रहते हैं, उनको सिबलिंग कहा जाता है. तो ये सब एक दूसरे के सिबलिंग हैं. ठीक, तो ये 4 brothers हैं. तो क्या बोला है कि हर बच्चे को, हर ब्रदर को अपने छोटे वाले से 125 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं. ठीक, सबसे छोटा ये है, ठीक है, उससे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये. ठीक है, तो सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि इफ़ द यंगेस्ट चाइल्ड रिसीव्ड रुपीज़ 250, यंगेस्ट माने ये सबसे छोटा जो है वो, उसको अगर 250 रुपीज़ श्रुति ने दिए हैं, तो हाउ मच डिड द एल्डेस्ट चाइल्ड रिसीव. अगर सबसे छोटे बेटे को, सबसे छोटे भाई को 250 रुपीज़ मिले हैं, तो सबसे बड़े भाई को कितने रुपीज़ मिले हैं. ठीक है, ये हमसे पूछा है. और हमें हिंट क्या दिया है कि जो भी सिबलिंग है उसको अपने छोटे से 125 रुपीज़ ज़्यादा मिला है. ठीक है, तो सबसे पहले को जो नंबर 1 है उसको कितने मिले हैं 250. ठीक है, सेकंड वाले को कितने मिले हैं 250 में 125 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जो सबसे छोटे से बड़ा है उसको इससे 125 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं. ठीक है, तो नंबर 1 को तो इतने मिले हैं, नंबर 2 को 125 ऐड कर देते हैं इसमें. 5 and 0 5, 5 and 2 7, 2 and 1 3. तो नंबर 2 को कितने मिले हैं 375 रुपीज़. ठीक है, नंबर 3 को कितने मिले हैं, इसमें हम फिर से 125 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो इसको इससे 125 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं. जो 2 नंबर को मिले हैं उससे 125 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं थर्ड नंबर को. तो 5 and 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 and 1 8, 8 and 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 and 1 4 and 1 5. ठीक, तो नंबर 3 को कितने मिले हैं 500 रुपीज़. अब नंबर 4 को नंबर 3 से 125 ज़्यादा मिले हैं, तो इसमें फिर से 125 को ऐड करेंगे, तो ये नंबर 4 को पता चलेगा हमें कितने रुपीज़ मिले हैं. 5 and 0 5, 2 and 0 2, 5 and 1 6. ठीक है, तो हमें क्या बताया था कि जो सबसे छोटा है, यंगेस्ट चाइल्ड को 250 रुपीज़ मिले हैं, तो हाउ मच द एल्डेस्ट चाइल्ड रिसीव, तो सबसे बड़े को कितने मिले हैं 625 रुपीज़. तो इसका आंसर क्या होगा, द एल्डेस्ट चाइल्ड रिसीव्ड रुपीज़ 625. ठीक है, तो ये बुक में ही हमें करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, रीटा आस्क्ड हर ब्रदर अ सिंपल क्वेश्चन. रीटा ने अपने भाई से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा. व्हेन 568 इज एडेड टू 332, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एट हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस ऑफ द आंसर.
कैन यू हेल्प हर ब्रदर, तो क्या आप उसके ब्रदर की हेल्प कर सकते हैं। क्या था, रीटा ने क्या बोला कि अगर हम 568 को 332 में ऐड करेंगे तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तो कितना डिफरेंस होगा द डिजिट एट 100 प्लेस एंड 10 प्लेस, की जो 100 प्लेस पर और 10 की प्लेस पर डिजिट्स हैं उनमें कितना डिफरेंस होगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहले हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है व्हेन 568 इज एडेड टू 332। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, 568 एंड 332, 8 एंड 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 एंड 1 7, 7 एंड 3 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 एंड 1 6, 6 एंड 3 9, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस। तो 100 की प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 100 डिजिट ऑन हंड्रेड्स प्लेस इज इक्वल टू 9 एंड डिजिट ऑन टेंस प्लेस इज 0। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9 माइनस 0 करेंगे तो 9, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं ना। तो ये टेंस की प्लेस पे डिजिट है, ये ये 100 की प्लेस पे डिजिट है, ये टेंस की प्लेस पे डिजिट है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आया 9। तो यही क्वेश्चन उसने पूछा था कि अगर इस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे तो जो 100 की प्लेस पे डिजिट होगी उसका और जो टेंस की प्लेस पे डिजिट होगी उसका क्या डिफरेंस आएगा। तो क्या डिफरेंस आया 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपको बुक में ही करने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या किया है, हमने 3 डिजिट नंबर्स को ऐड किया है ना। यहाँ पे हमने 250 में 125, फिर 375 में 125, फिर 500 में 125, इनको सब ये 3 डिजिट्स के नंबर थे जिनको हमने ऐड किया है। और इस क्वेश्चन में भी हमने 3 डिजिट्स के इन 2 नंबर्स को ऐड किया है। तो इस चैप्टर में हम एडिशन स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट नंबर्स का, ठीक है। और इसके बारे में 3 डिजिट नंबर्स आप लोगों ने ऐड किए हैं क्लास 2 में भी, लेकिन अब उसको और डिटेल में करेंगे, ओके। नेक्स्ट पेज पर देखिए एग्जाम्पल एक और यहाँ दिया हुआ है, 215 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली एंड 125 स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई participated in a dance competition. How many students in all participated in the dance competition? कि दिल्ली में कोई एक डांस कंपटीशन हो रहा है, उसमें दिल्ली से 215 स्टूडेंट्स आए हैं और 123 स्टूडेंट्स चेन्नई से आए हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल, कितने मिला, कुल कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन, कुल कितने स्टूडेंट्स डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एडिशन कर रहे हैं अभी वो 3 डिजिट नंबर्स का एडिशन है विदाउट कैरिंग। इसमें अभी हम कोई भी कैरी नहीं लेंगे क्योंकि कोई कैरी आएगा ही नहीं। तो अभी हम सिंपल 3 डिजिट नंबर्स के सिंपल एडिशन करेंगे। यहाँ 5 एंड 3 8। तो पहले क्या करते हैं, जब 3 डिजिट नंबर का एडिशन करना है पहले 1s को ऐड करेंगे, फिर 10s को ऐड करेंगे, फिर 100s को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, अभी ये क्लास 2 में आप लोगों ने सीख लिया था, फिर भी एक तरह से ये यहाँ पर जो रिवीजन करवा रहे हैं। 5 एंड 3 8, 1 एंड 2 3 एंड 2 एंड 1 3, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 338 स्टूडेंट इन ऑल पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। तो अभी जो सेल्फ प्रैक्टिस 3A है उसमें हम लोगों को सिंपल एडिशन ही करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर 2-4 सम्स करके दिखाऊंगी और बाकी इस एक्सरसाइज को आप लोग बुक में ही अपने आप से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई कैरी नहीं है इसमें अभी। तो चलिए बस मैं 2-3 आपको करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वन ऑलरेडी किया हुआ है, एक थर्ड वन 4 एंड 2 6, 4 एंड 1 5 एंड 6 एंड 3 9, ठीक है। 1 एंड 6 7, 4 एंड 4 8,
4 and 3 7। ठीक, अगर आप लोग सिंपल एडिशन ऐसे वर्बली नहीं कर पाते हैं तो आप लोग रफ कॉपी में स्ट्रोक्स खींच के कर सकते हैं या फिंगर्स पे काउंट करके कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप बिना स्ट्रोक्स ड्रॉ करे नंबर्स को ऐड कर सकें। तो ये तभी होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, 2 and 1 3, 5 and 3 8, 7 and 1 8। ठीक, 5 and 4 9, 2 and 3 5, 3 and 3 6। ठीक है, स्ट्रोक्स के लिए क्या करेंगे, रफ प्लेस पे आप स्ट्रोक्स खींचेंगे, यहाँ बुक में इसको गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रोक्स खींचने के लिए आपको पता ही है 3 स्ट्रोक्स लिए, फिर 3 लिए, फिर उनको ऐड कर दिया तो 6 आ गया। या आप लोग छोटे नंबर्स हैं तो फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको इजी लगे, आप उस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2-3 सम्स मैंने करा दिए हैं। इस एक्सरसाइज को बुक में ही आप लोग अपने से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़े से सम्स, कितने 1 2 3 4 5 6 7 सम्स रह गए हैं, इनको आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना, क्लास 2 में तो किया ही था, सिंपल एडिशन है एकदम। ओके, तो इसको आप लोग बुक में ही करेंगे, कॉपी में अभी जब मैं बोलूँगी तब करेंगे। ठीक।